वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 10,029 के पास और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 20,390 के पास। तो फिलहाल निफ्टी ने 10,050 के नीचे की क्लोजिंग हमें दे दी है और बैंक निफ्टी ने 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमें दे दी है। सो देखिए निफ्टी 50 क्लोज्ड इन रेड आफ्टर 6 trading sessions of rise, but it managed to close above its crucial support of 10,000 for the second day. सो यहां पे देखिए निफ्टी ने आज एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। सो हाउएवर जर्नी इज अनलाइकली टू बी स्मूथ एज वी अटेम्प्ट टू मूव बियॉन्ड 10,100. So good part is that we have recovered more than 50% of the entire fall seen in indices. So given the fact that the market has rallied about 1,000 points in a hurry, so some consolidation cannot be ruled out. So यहाँ पे हमें थोड़ा consolidation जो है वो देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपसे पिछले दो वीडियोस में कहा था कि अगर इन लेवल से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो ये हेल्दी साइन रहेगा निफ्टी के लिए। सो लाइकली रेंज इन विच निफ्टी 50 इज लाइकली टू मूव वुड बी 9,700 टू 10,170। अगर 10,170 के ऊपर निफ्टी क्लोज देता है तो यहां से हमें जो जर्नी देखने को मिलेगी निफ्टी की, वो निफ्टी की देखने को मिलेगी 10,500 से लेके 600 तक की। So if we consider that our market would try to follow US markets further, then we may see levels of 10,600 on Nifty and बैंक निफ्टी में हमें 23,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर हमारा मार्केट जो है वो यूएस मार्केट को फॉलो करता है तो। सो कोइंसिडेंटली लेवल ऑफ 10,600 वाज अर्लियर मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट इन द ईयर 2090. सो निफ्टी में कंसोलिडेट बिटवीन 10,170 एंड 9,700, so before hitting levels of 10,600. So markets have already run up a lot. Time based and price based correction is must in the short term to adjust the price. सो यहां से हमारे लिए जो डाउनसाइड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है निफ्टी के लिए वो रहेंगे 9,700 और 9,900 का लेवल। वही हायर साइड की अगर हम लोग बात करें तो हडल रहेगा निफ्टी के लिए 10,300 एंड 10,600 का लेवल। सो यहाँ पे हम लोग लेवल्स जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे निफ्टी के लिए। पहले हम लोग ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी मेरे सामने निफ्टी की 11 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 10,029 के पास। तो फिलहाल निफ्टी ने मैनेज किया हुआ है 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग देना। तो फिलहाल आज सेकेंड डे पे भी हमने देखा निफ्टी ने एक रेड कलर की बेरिश कैंडल फॉर्म की है। सो अभी हम लोग ऑप्शन डेटा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो 10,029 की क्लोजिंग आई है और हम लोग कॉल साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। कहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 12 लाख का, जो कि बना हुआ है 10,500 के लेवल के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 9,87,000 का, जो कि बना हुआ है 10,200 के लेवल के ऊपर। वही कॉल साइड में अगर हम लोग देखें आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 8 लाख की, जो कि हुई है 10,500 के लेवल के ऊपर। तो देखिए हायर साइड में हमें यही लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा राइटिंग जो है वो देखने को मिली है। तो अभी इतने लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, लेकिन कब, जब निफ्टी जो है वो 10,200 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब यहां से हम लोग डेफिनेटली निफ्टी को 10,500 की तरफ बढ़ते हुए फिर देख सकते हैं।
लेकिन जब तक ये हैडल पार नहीं होता है तब तक हमें इस जोन में निफ्टी जो है वो घूमता हुआ और कंसोलिडेट करता हुआ 1 से 2 सेशन के लिए दिखाई दे सकता है। और अगर कंसोलिडेशन देखने को भी मिलता है तो वो हेल्दी साइन माना जाएगा। यहां से फिर हम लोग अपसाइड के अच्छे खासे लेवल्स जो है वो निफ्टी के अंदर फिर देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो रहेगा 10,200 का लेवल, और अगर ये पार होता है तो निफ्टी हमें 10,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है निफ्टी के लिए वो बना हुआ है 10,500 के ऊपर। सो रेजिस्टेंस तो देख लिया, सपोर्ट कहां पे बना हुआ है निफ्टी 50 के लिए। तो पुट साइड में अगर हम लोग देखें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 11 लाख का, जो कि बना हुआ है 9,500 के लेवल के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 10 लैक्स का, 10 लैक्स 26,000 का, 9,000 के लेवल के ऊपर। और 10 लैक्स 13,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 9,800 के लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखें, आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहां पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें देखने को मिली है 6,36,000 की, और सेकेंड हाईएस्ट हुई है 5,35,000 की, जो कि हुई है 10,000 के लेवल के ऊपर। तो पुट साइड में अगर हम लोग बात करें सपोर्ट की, तो देखिए फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए 10,000 का मार्क। अगर ये लेवल टूटता है तो इसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे बना हुआ है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के लिए वो बना हुआ है 9,800 के लेवल के ऊपर। और अगर ये सपोर्ट भी टूटता है तो निफ्टी के पास नेक्स्ट जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है वो है 9,500 का लेवल। फिलहाल देखिए, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जब तक निफ्टी 9,800 के ऊपर बना हुआ है तब तक निफ्टी जो है वो बुलिश है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो फिर से हमें 9,000 9,500 तक गिरता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है। फिर डाउन साइड के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे निफ्टी 50 के लिए। सो निफ्टी के लिए ऑप्शन डेटा से हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स तो देख लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। अभी मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। टेक्निकली अगर हम लोग देखें, निफ्टी हैज मेड अ लोअर टॉप compared to June 3rd but did not close at the intraday low. So hence it continues to give mixed signals after registering large gains over the last 6 to 7 days. So on up moves it could face resistance at 10,130 and 10,170। वही डाउन साइड के लिए सपोर्ट अगर हम लोग देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखें तो वो बना हुआ है 9,900 के पास और 9,950 के पास, 9,900 950। ये जोन निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट जोन बना हुआ है, और जब तक इसके ऊपर चल रहा है 10,500 के लेवल्स हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। कंफर्म कम होंगे हम लोग कहने के लिए कि यहां से निफ्टी डेफिनेटली हमें 10,500 और 600 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जब निफ्टी हमें 10,200 के ऊपर या फिर 10,170 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तब हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि यहां से हम लोग 10,500 तक की लेवल्स डेफिनेटली देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर हमने आज क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी ने आज ओपनिंग की थी 10,054 के पास, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही निफ्टी ने ओपनिंग की थी। इंट्राडे लो किया था 9,944 के पास। तो अभी मैंने आपसे कहा 9,900 से लेके 950 ये इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। अगर इंट्राडे में भी इससे नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी को 9,800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही इंट्राडे हाई कहां पे किया था, 10,123 के पास। फिलहाल अभी निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है 10,170 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना। तब यहां से हम लोग 10,500 तक की रैली जो है वो देख सकते हैं। वही डाउन साइड के लिए अगर 9,900 ब्रेक होता है तो यहां से थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा वीकनेस हम लोग देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी को 9,800 और 700 के पास लेके जाएंगे।
निफ्टी के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे ये अभी हम लोग देख लेते हैं। सो फिलहाल 10,029 की क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 9,950 का लेवल। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 9,900 का लेवल। अगर ये भी लेवल टूटता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के लिए 9,810 का लेवल। ये डाउन साइड के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स है। वही अपसाइड की मैं बात करूं तो अपसाइड के लिए देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 10,120 का लेवल। अगर ये लेवल पार होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 10,170 और 10,200 का जोन। ये निफ्टी के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। सो अभी निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की 11 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी हुई है 20,390 के पास। तो फिलहाल बैंक निफ्टी ने 20,000 20,500 के बीच में क्लोजिंग दी है। फिलहाल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 20,500 का मार्क तो छोड़ दिया है, लेकिन 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो अच्छी बात रहेगी। जब तक 20,000 नहीं टूटता है तब तक निफ्टी बैंक हमें और ज्यादा वीक होता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। फिलहाल ऑप्शन डेटा से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कॉल साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। 20,390 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 400 के आसपास एट दी मनी है। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 2,51,000 का, जो कि है 22,000 के लेवल के ऊपर। वही आज कॉल साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहां पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 1,28,000 की, जो कि हुई है 22,000 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल निफ्टी बैंक को क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पिछले वीडियोस में भी कहा था कि निफ्टी बैंक को इंपॉर्टेंट है 20,000 और 20,500 के ऊपर टिकना। यहां से निफ्टी बैंक के लिए नेक्स्ट हडल रहेगा 21,000 का लेवल, और अगर जैसे ही 21,000 निफ्टी बैंक पार कर लेता है और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसके ऊपर स्टेबल हो जाता है, तो यहां से डेफिनेटली धीरे धीरे करके हम लोग निफ्टी बैंक को 23,000 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए अभी मार्केट ने 20,500 के नीचे की क्लोजिंग दी है, तो यहां से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक के लिए वो रहेगा 20,500 और 800 का लेवल। अगर इसके ऊपर निफ्टी बैंक चला जाता है तो यहां से 21,500 तक निफ्टी बैंक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस कहां पे है, तो फर्स्ट है 20,500 का लेवल, नेक्स्ट है 21,000 का लेवल और उसके बाद में 22,000 का लेवल। ये अपसाइड के लिए निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वही सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो पुट साइड में देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 1,72,000 का, जो कि बना हुआ है 20,000 के लेवल के ऊपर। वही सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे बना हुआ है, तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,45,000 का, जो कि बना हुआ है 19,000 की लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहां पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग भी हमें इन्हीं दो लेवल्स के ऊपर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें सपोर्ट की, तो निफ्टी बैंक के लिए यहां से फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 20,000 का लेवल, और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 19,000 का लेवल। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 20,000 टूटेगा तो यहां से हमें एक डाउन साइड के लिए वीकनेस जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर फिर से दिखाई दे सकती है, जो निफ्टी बैंक को 19,000 और 18,000 के पास फिर से लेके जाएगी। लेकिन जब तक 20,000 के ऊपर है चांसेस अपसाइड के अभी भी बने हुए हैं, लेकिन 20,000 टूटते ही सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक के लिए हमने ऑप्शन डेटा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स तो देख लिए हैं, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के।
अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी बैंक ने भी एक रेड कलर की बेरिश कैंडल फॉर्म की है आज डेली चार्ट के ऊपर और 20,390 के पास क्लोजिंग दी है। देखिए आज निफ्टी बैंक के अंदर हमें क्या देखने को मिला। निफ्टी बैंक ने आज ओपनिंग की थी 20,932 के पास, इंट्राडे हाई किया था 21,141 के पास, इंट्राडे लो किया था 20,316 के पास और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 20,390 के पास। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स यहाँ से कौन कौन से रहेंगे। यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 20,310 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक नेक्स्ट सेशन में इसके नीचे ही रहता है और इससे ऊपर ही नहीं जाता है तो यहां से हमें वीकनेस देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक के अंदर, जो निफ्टी बैंक को 20,000 और 19,850 और 700 तक गिरा सकती है अगर 20,300 के नीचे ही टिका रहा तो। वही अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर निफ्टी बैंक 20,500 के ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर ही ट्रेड करता है, तो यहां से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 20,850 का लेवल और उसके बाद में 21,000 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए फिर अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबसे कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वही अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, तो प्लीज वहां पे भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।